गरुड़ देव के चमत्कारी नाम। धर्म ग्रंथ के अनुसार वह भगवान विष्णु के वाहन हैं। उनकी माँ विंता थी, जो कि प्रजापति कश्यप जी की पत्नी थी। गरुड़ एक विशाल, अति बलिष्ठ और अपने संकल्प को पूरा करने वाले हैं। उनके मन में अपने लिए कोई लालसा नहीं थी। उनसे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अमृत प्रदान किया। गरुड़ के पवित्र 12 नाम। श्री गरुड़ 12 नाम। स्वर्णाम वैन्तेयम च नागरिम नागभीषणम जितांतकम विसारिम च अजितम विश्वरूपिणम गरुत्मंथम खगश्रेष्ठम तच्छेम कश्यप नंदनम द्वदेशातानि नामानि इति गरुड़स्य महात्मना यः पठेत् उत्पन्न स्थाने च शयानो अपि वै विषम तस्य न हिंसाति हिंसा संग्रामे व्यवहारे विजय तस्य जयते बंधनान् मुक्ति मानप्रोति यात्रां सिद्धि रेवाचा सुपर्णा वैन्ते नागरी नागभीषणम जितांतक विषहरी अजित विश्वरूपी गरुत्मान खगश्रेष्ठ तारक्षय कश्यप नंदन। नंबर 1 सुपर्णा, सर्वोत्तम पंख वाला। नंबर 2 वैन्तेय, माँ विंता का पुत्र। 3 नागरी, सांपों के दुश्मन। 4 नागभीषण, सांपों के लिए भयानक। 5 जितांतक, काल का मृत्यु को भी हरा सकता है। 6 विषहरी, विषाक्त। 7 अजित, अजेय। 8 विश्वरूपी, स्वयं भगवान विष्णु की तरह। 9 गरुत्मान, सबसे शक्तिशाली। 10 खगश्रेष्ठ, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ, अर्थात मैं दैत्य में प्रहलाद हूँ, गणकों में काल हूँ, पशुओं में उनका राजा हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। 11 तच्छर्य, गरुड़ जी का एक नाम। कश्यप नंदन, वामन भगवान जैसे कश्यप ऋषि के पुत्र। धर्मशास्त्रों के अनुसार गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। प्राचीन काल में गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो आकार में बहुत विशाल और ताकतवर होते थे। पक्षियों में गरुड़ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गरुड़ थे तो पक्षी, लेकिन उनका जन्म पुरुष कुल में हुआ था। वह युगों पहले जन्मे और उनके अच्छे कार्यों व समर्पणता के कारण भगवान ने उन्हें अमृत प्रदान किया। उनके जन्म के बारे में एक दिलचस्प कथा है, पढ़िए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति के यहाँ विंता नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ था। गर्भवती होने के बाद विंता को जब प्रसव पीड़ा हुई तो उसने 2 अंडे दिए। एक अंडे से अरुण का जन्म हुआ और दूसरे से गरुड़ पैदा हुए। अरुण सूर्यदेव के वाहन बन गए। वहीं गरुड़ को बाद में स्वयं ईश्वर भगवान विष्णु के वाहन होने का सौभाग्य मिला। जनमानस में गरुड़ और सांप की दुश्मनी बताई जाती है और वास्तव में है भी। इस बारे में पौराणिक कथा यह है कि कश्यप मुनि की कई पत्नियां थीं, जिनमें एक विंता और एक कद्रु थी। कहने को तो दोनों बहनें थीं, लेकिन कद्रु विंता से ईर्ष्या रखती थी।
दोनों को संतानोत्पत्ति अंडों से हुई थी। कद्रू ने 1000 सर्पों को जन्म दिया था। एक बार कद्रू ने विंता को क्रीड़ा में कपटपूर्वक हरा दिया और विंता को उसकी दासी बनकर रहना पड़ा। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता को उनकी ही बहन ने दासी बना रखा है, तो गरुड़ ने दासत्व से मुक्ति के लिए शर्त पूछी। तब सर्पों और उनकी माँ कद्रू ने कहा कि तुम हमारे लिए अमृत ला दो। गरुड़ अमृत लेने के लिए तुरंत स्वर्गलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने देवताओं को हराकर अमृत कलश छीन लिया। गरुड़ अमृत लेकर सर्पों के पास गए और अपनी माँ को कद्रू के दासत्व से मुक्ति कराया। भगवान की माया ऐसी रही कि अमृत को वहाँ से तत्काल इंद्रदेव लेकर गायब हो गए। फिर सर्पों ने खीस मिटाने के लिए गरुड़ पर हमला किया। गरुड़ ने पलटवार कर उन्हें दंडित किया। तभी से गरुड़ और सांपों में दुश्मनी हो गई। बृहत्तंत्रसार कहते हैं, जो कोई भी भगवान गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन के इन 12 दिव्य नामों का जाप सुबह स्नान करते समय या सोते समय करता है, उस पर किसी भी प्रकार का विष का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी जानवर उसे नहीं मार सकता। वह युद्ध और व्यवहार में विजयी होता है, मोक्ष प्राप्त करता है और उसकी यात्रा सफल होती है। सुपर्णा वैन्ते नागरी नागभीषण जितांतक विषहरी अजित विश्वरूपी गरुत्मान खगसेठ तारक्षय कश्यप नंदन। श्रीनाथ मोटिवेशनल चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।